चलिए भाई, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं एक नई कैश बुक से जो सीबीएसई के सिलेबस में तो नहीं है। इट्स देयर ओनली इन आईएससी सिलेबस एंड सम अदर स्टेट बोर्ड्स। बट अगर आपको कल को बैंक रिकॉन्सिलिएशन चैप्टर पढ़ना है तो आपको ये वाली कैश बुक भी पता होनी चाहिए। इट्स नथिंग न्यू इन कॉन्सेप्ट। पहले मैंने आपको पापा के साथ शॉपिंग पे भेजा था, नेगोशिएशन तो अच्छा हो गया, चॉइस उतनी बढ़िया नहीं थी। फिर मम्मी के साथ शॉपिंग पे भेजा, चॉइस अच्छी हो गई, नेगोशिएशन अच्छा नहीं था। तो एक था कैश बुक विद डिस्काउंट और एक था कैश बुक विद बैंक। अब आप नेगोशिएशन भी अच्छा चाहते हैं प्राइस में, और एस्थेटिक स्किल्स तो भाई लेडीज की अच्छी होती हैं, तो मम्मी के साथ चॉइस भी अच्छी चाहते हैं। तो अब आपको शॉपिंग पे दोनों लोगों के साथ जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? तो आप बनाएंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश भी होगा, बैंक भी होगा, एज वेल एज डिस्काउंट भी होगा। बात समझ में आ गई? पक्का? सो नथिंग न्यू इन द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट, जस्ट यू नीड टू अडेयर अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 इज विजिबल टू एवरीबॉडी चिल्ड्रन। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद दिस। Enter the following transactions in the 3-column cash book of Mr. Mathur and balance the same. Is the question visible to all? Chalo bhai, let's start children, let's start. First and foremost, we have the transaction on 1st August 2020, and the transaction is cash in hand and cash at bank. How we are supposed to post this, children? To balance brought down. In cash column, we'll be putting 75,000, and in bank column we'll be putting 40,000. Nothing in discount. कभी भी डिस्काउंट का ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। ये एक्सपेंस के साथ सेट ऑफ होकर प्रॉफिट लॉस दिखा चुका है। पिछले साल प्रॉफिट लॉस की वैल्यू कैपिटल में ऐड हो चुकी है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस सिर्फ असेट लायबिलिटी कैपिटल के नजर आते हैं जो हमने ओपनिंग एंट्री में सर्टिफाई किया था। नॉमिनल अकाउंट्स के कभी भी ओपनिंग बैलेंसेस हो ही नहीं सकते हैं। ओके, next, paid into bank. What's the journal entry, children? Bank account debit to cash. I may not be putting the dates, but आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट होता तो क्या लिखते बच्चों? टू कैश। और कैश अकाउंट होता तो क्या लिखते? बाय बैंक। डू लेट मी नो, टू कैश अकाउंट तो आपने लिखा, which column you will be using for putting the value, children? बैंक कॉलम, रुपीज 20,000। एंड क्रेडिट में आपने बाय बैंक लिखा है, कौन सा कॉलम यूज करेंगे वैल्यू पुट करने के लिए? कैश। हाउ मच? 20,000। परचेज मशीनरी बाय चेक। व्हाट्स द जर्नल एंट्री फॉर दिस, चिल्ड्रन? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। हैड इट बीन मशीनरी अकाउंट वी कुड हैव रिटन टू बैंक, वो तो बना नहीं रहे हैं। बैंक में क्या लिखेंगे? बाय मशीनरी अकाउंट। सो इफ यू आर वेल वर्स्ड विद लेजर, चिल्ड्रन, कोई ताकत आपका कैश बुक गड़बड़ नहीं करवा सकती। In which column we'll putting the value, children? Bank. Received from Mohan, discount allowed. Received what? Shoes, slippers, cash, check, what? Cash. What could be the journal entry, children? Cash account debit to what? Cash account debit, discount allowed account debit to Mohan. In cash we'll be putting 2560 and discount we'll be putting 40. Heard well? Next. Paid to Somu by check in full settlement. Journal entry, children. Journal entry, children. Somu account debit to बैंक। जो अनपढ़ हैं उनको छोड़ के बाकी लोग बताएं। टू बैंक के आगे भी कुछ है, टू डिस्काउंट रिसीव। सोमू का लेजर होता तो क्या लिखते? टू बैंक टू डिस्काउंट, वो तो बना नहीं रहे। बैंक में क्या लिखेंगे? बाय मोनू का भाई सोमू। इन बैंक कॉलम 3970 and in discount column 30 rupees. Withdrew cash from bank for personal use. What's the journal entry for the children? Drawings account debit to bank. Had it been drawings account, what we could have written? वो तो है ही नहीं। बैंक में क्या लिखेंगे? Buy drawings. So it's not a very great rocket science. सिर्फ और सिर्फ आपको जर्नल आना चाहिए अच्छे से।
चलन इट सेज रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम बलन, आ गया वो कंफ्यूजन जो मैंने बताया था. In the very same transaction, is it mentioned anywhere that the check is sent to bank or not, children? चलिए, कुछ को तो इंग्लिश भी सुनाई पड़ती है. मैं पूछ रहा हूँ, is it mentioned in the transaction that whether the check is sent to bank or not? No. आगे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और तुरंत मिल जाता है yes, अगले दिन ये चेक बैंक में गया. So here you will have the entry check in hand account debit, discount allowed account debit to बलन. और जब ये बैंक में गया चिल्ड्रन तो एंट्री हो जाएगी क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड. अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन स्टार्ट होता है. व्हाट इज द कंफ्यूजन? सर ये जो डिस्काउंट है ये पिछले ट्रांजैक्शन में आ रहा है और जो बैंक है ये अगले में आ रहा है. तो सर यहाँ पे तो हमारे पास डिस्काउंट भी है. तो भाई सीबीएसई वालों को तो प्रॉब्लम नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनके सिलेबस में ये है नहीं, तो उनके एग्जामिनेशन पैटर्न पे टेस्ट होगा नहीं. बट आईएससी वालों को प्रॉब्लम होगा. तो यहाँ पे जो सही तरीका है वो ये है कि 15 अगस्त को आप ट्रांजैक्शन नोट करें टू बलन या बलन्स अकाउंट और डिस्काउंट में वैल्यू लिख दे ₹100 और अगले दिन ये वाली एंट्री पोस्ट करें टू चेक इन हैंड in bank column 4900. But some people say कि हम ये वैल्यू बाद में लिखने की बजाय क्यों ना साथ ही में लिख दें यहाँ पे. बट गलती ये हो जाएगी, उस डेट को तो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं, तो आप कैसे लिख देंगे भाई? सर फिर डिस्काउंट यहाँ लिख देते हैं. डिस्काउंट तो ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड हो चुका है, तो बाद में क्यों लिख रहे हैं? तो भाई अकाउंटिंग टेक्निक के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से दिस इज द ओनली करेक्ट सोल्यूशन. बाकी बेवकूफ ऑथर्स ने अपनी बुक्स में क्या लिखा है, आई एम नॉट कंसर्न्ड विद दैट. अरे भाई वो तो गया डिस्काउंट, चेक मिला है तो वो भी तो कैश ट्रांजैक्शन ही है, तो डिस्काउंट आपने यहाँ रिकॉर्ड कर लिया. अगर आप ये सोचेंगे हम दोनों को एक साथ रिकॉर्ड करें तो वहां पे तो भाई फुल डिस्क्लोजर का गड़बड़ी है, क्योंकि डिस्काउंट का ट्रांजैक्शन 15 को और बैंक में चेक भेजने का ट्रांजैक्शन, तो दोनों को एक साथ तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना भाई, वो तो गड़बड़ हो जाएगा. बट कुछ ऑथर्स इतने अव्वल दर्जे के बेवकूफ होते हैं, वो दोनों को एक साथ रिकॉर्ड कर देते हैं. भाई क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो ऐसा? लेट देम रिकॉर्ड इट सेपरेटली. कुछ ये भी बोलते हैं कि ये जो बलन का डिस्काउंट वाला ट्रांजैक्शन है इसे यहां ना लिखने की बजाय जर्नल प्रॉपर में लिख दें. वो बात थोड़ी बहुत मेरे को समझ में आती है, बट एक ही डेट पे दोनों को लिखना ये थोड़ा नहीं हजम होने वाली बात है. चलिए आगे चलते हैं. हमारे कस्टमर ने डायरेक्टली चिल्ड्रन हमारे बैंक में पैसा जमा करा दिया. कस्टमर का नाम था आनंदन. व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? तो यहां पे आप लिख देंगे टू आनंदन्स अकाउंट, वैल्यू इन बैंक कॉलम इज 10,000. रेंट पेड बाय चेक, जर्नल एंट्री चिल्ड्रन. जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक. पोस्टिंग क्या करेंगे? बाय रेंट अकाउंट. कुछ को लग रहा है बाय बैंक, उनका कॉन्सेप्ट भी बाय बाय हो चुका है. चलिए बी क्विक चिल्ड्रन, देन वी स्टार्ट विद द, चलो लेट्स स्टार्ट विद द बैलेंसिंग प्रोसेस चिल्ड्रन. बैलेंसिंग प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं. सिंपल है, पहले कैश को बैलेंस कर लेते हैं. डेबिट साइड में आपको नजर आएगा 77560 और ब्लाइंडली आपको पूरा भरोसा है कि कैश में कभी भी क्रेडिट शॉर्ट हो ही नहीं सकता, और आ रहा है 20,000 क्रेडिट में. तो आपका बैलेंस 31 अगस्त को कितना आएगा? 57,560. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. प्लीज राइट द होल स्पेलिंग ऑफ ब्रॉट डाउन, बैल बैल मत लिखिएगा. 57,560. Children, do we balance the discount columns? No. बैंक में 40, 50, 60, 74 डेबिट ही ज्यादा है. 74,900 if I'm not wrong. और यहाँ पे आ रहा है 10, 5, 15, 16, 17, 18, 21,970 और 74,900 में से इसको माइनस कर दीजिए. बताइए क्या आएगा? 74,900 minus 21,970, 52,930.
इज इट डिफिकल्ट? चलिए, इज इट डिफिकल्ट चिल्ड्रन? डिस्काउंट का लेजर बना के यहां से वैल्यू वहां लिखेंगे जरूर, बट सो कॉल्ड हम उसे बैलेंस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज दे आर टू सेपरेट अकाउंट्स। समझ में आ गया? तो अगर केबीसी में अमिताभ बच्चन जी आपसे 7 करोड़ का सवाल पूछे कि डिस्काउंट अलाउड और रिसीव्ड से क्या दुश्मनी थी, गब्बर वाली? बिल्कुल नहीं। या गब्बर की जो ठाकुर से थी? बिल्कुल नहीं। बिकॉज दे आर टू सेपरेट अकाउंट्स, और लेजर एक इंडिविजुअली बैलेंस होता है, दो अकाउंट एक साथ बैलेंस नहीं होते। तो यहां से टोटल ट्रांसफर होगा डिस्काउंट अलाउड एंड रिसीव्ड में, उसके बाद वहां पे बैलेंस होकर वो ट्रायल बैलेंस में चला जाएगा। क्विकली पुट इट चिल्ड्रन, क्विकली। चिल्ड्रन डन? सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। ये बात सबको समझ में आ गई चिल्ड्रन? ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, या वो चीज अगले क्वेश्चन में आ जा रही है तो अगले में ही बता देता हूं। हमने ये एडजस्टमेंट तो पढ़ा हुआ है कि कुछ पर्टिकुलर कैश छोड़ के बाकी सारा का सारा वी हैव सेंट टू द बैंक। इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, बैंक में कुछ अमाउंट छोड़ के बाकी सारा का सारा वी हैव विड्रॉन फ्रॉम बैंक। आई रिपीट चिल्ड्रन, previous session, previous lecture, previous class we studied retaining some money in the office we have sent all to the bank। अब उल्टा पढ़ेंगे, बैंक में कुछ छोड़ के बाकी पूरा निकाल लिया। ऐसा क्वेश्चन शायद ही आपको किसी बुक में नजर आए, तो मैंने इसको यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है आपके लिए। डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑल कैश इन एक्सेस, ये तो आपको आता है, और इसी का चिल्ड्रन हम उल्टा कर देंगे, विड्रॉन फ्रॉम बैंक ऑल कैश एक्सेप्ट सो एंड सो मनी। समझ में आई बात? तो ये जो लास्ट ट्रांजैक्शन है इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। आप भी इसको स्क्रैच करके इसकी जगह कुछ और लिख लीजिएगा। व्हाट इज दैट? पहले बाकी ट्रांजैक्शंस कंप्लीट कर ले, देन वी कम टू दैट। ओके, तो डिपॉजिटेड इनटू बैंक कैश 5000 से ऊपर 500 से ऊपर, ये आपको आता है, यस और नो? हम इसका उल्टा करने वाले हैं, बैंक में कुछ पैसा छोड़ के बाकी बाहर निकाल लेंगे, बट वो तब निकाल पाएंगे हमारे पास बैंक में कुछ पैसा होना चाहिए। फाइन, चलिए लेट्स सी, थोड़ी सी एडिटिंग भी होगी इस क्वेश्चन में। लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। सबसे पहले कैश इन हैंड बैंक ओडी, पेड इनटू बैंक, पार्थिबन सेटल्ड, पार्थिबन चेक सेंट टू बैंक, कैश विड्रॉन, चेक डिसऑनर, रिसीव फ्रॉम रमेश करेंसी नोट एंड गिव अ चेंज फॉर इट, पेड रेंट एंड बैंक चार्जेस, दिस मच वील रिकॉर्ड, और इसके बाद सो कॉल्ड हम आगे का जिक्र करेंगे। So let's start first and foremost children, cash in hand, how we'll be putting this? To balance brought down, in cash column it is 50,000, and for bank children what we'll write? Bank OD है, by balance brought down it is 15,000. Paid into bank children, journal entry is bank account debit to cash. So in bank we'll be doing the posting to cash account, and in cash we'll be doing the posting by bank account. Coincidence hai that this contra entry falls on the same line. It is never necessary that it comes on the same line children. 25,000. पार्थिबन सेटल्ड इज अकाउंट, ऐसा ट्रांजैक्शन बचवाया करे तो आई सजेस्ट कि जर्नल एंट्री जरूर किया करें। और देखिए अगली डेट पे ये चेक बैंक में भेजा गया, यस और नो? तो एंट्री वुड बी अगेन चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू पार्थिबन्स अकाउंट, और यहां पे जब ये चेक बैंक में गया तो एंट्री बिकम्स बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड। सो चिल्ड्रन दोनों एंट्रीज अलग अलग हैं, तो ऑन 5th आप एंट्री करेंगे टू पार्थिबन in the discount column 60 rupees if I'm not wrong, 3750 की जगह 3690 मिला, and on 8th children entry होगी bank account debit to check in hand, so accordingly to check in hand in bank column we'll be putting 3690। कभी भी चेक वाला ट्रांजैक्शन आया करे और लग रहा है कि कंफ्यूजन है तो एंट्री पास करिए। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अगेन चिल्ड्रन कॉन्ट्रा एंट्री,
क्या होगी कॉन्ट्रा एंट्री? बैंक से पैसा निकाला है, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, अकॉर्डिंगली पोस्टेड। ये जो एंट्री थी बैंक से पैसा निकालने वाली, वी डिड द एंट्री, हमने इसकी पोस्टिंग भी कर दी। एंट्री वाज कैश टू बैंक, तो कैश में टू बैंक मतलब कैश रिसिप्ट हो रहा है, और बैंक में बाय कैश मतलब बैंक से पैसे विड्रॉ हो रहे हैं। देन इट सेज कि भाई पार्थिबेन का जो चेक था वो डिसऑनर हो गया। सो बच्चों ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत ध्यान से। जब आपने पार्थिबेन से चेक लिया था तो आपने दो एंट्रीज की थी, एक चेक लेने की और एक उस चेक को बैंक में भेजने की। तो अल्टीमेटली चेक इन हैंड कट गया। इफेक्ट क्या बचा चिल्ड्रन? बैंक डिस्काउंट अलाउड टू पार्थिबेन, इसका रिवर्सल हो जाएगा पार्थिबेन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, गलती से भी रिसीव्ड मत लिख दीजिएगा, इट इज अलाउड। तो पार्थिबेन टू बैंक वाला जो कॉन्सेप्ट है चिल्ड्रन, दिस वन, सॉरी बाय पार्थिबेन, नॉट टू, सॉरी बाय पार्थिबेन चिल्ड्रन, ये आप बैंक कॉलम में लिखेंगे जरूर। बट क्रेडिट में डिस्काउंट अलाउड आ रहा है, वेयर हमारी कैश बुक में ये कहां पे है? डेबिट में। तो दिस पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन पार्थिबेन टू डिस्काउंट अलाउड जर्नल एंट्री कहां पे पोस्ट होगी? जर्नल प्रॉपर में। यहां पे सिर्फ आप चेक का रिवर्सल लिख सकते हैं, दैट इज 3690। तो डेबिट में यू रोट जो चेक मिला था, क्रेडिट में वी रोट जब ये डिसऑनर हो गया। समझिएगा ये बात को, बी क्विक चलिए। तो पार्थिबेन टू बैंक वाला इफेक्ट यहां पे आएगा, बट पार्थिबेन टू डिस्काउंट अलाउड वाला इफेक्ट जर्नल प्रॉपर में जाएगा। तो आपको अगर थ्योरी का क्वेश्चन कभी मिले, अंडर व्हाट ट्रांजैक्शंस, सॉरी सर्कमस्टेंसेस ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू चेक एंड डिस्काउंट कैन अपीयर इन जर्नल प्रॉपर, योर आंसर इज इन केस द चेक वाज रिसीव्ड और इशूड अर्लियर, नाउ डिसऑनर्ड, तो ये जा सकता है। रिसीव्ड फ्रॉम रमेश करेंसी नोट 5000 और उसे चेंज दे दिया, 5000 आया और 5000 गया, तो हमको इसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी। हम जर्नल प्रॉपर में नो एंट्री लिखकर एक नोट अपेंड कर देंगे बस, नो एंट्री, बिकॉज देयर इज नो इफेक्ट ऑफ मनी इंक्रीज और डिक्रीज इन द बिजनेस, और देयर इज नो चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द बिजनेस। अ पॉलिश्ड लैंग्वेज। पेड रेंट, व्हाट्स द जर्नल एंट्री चिल्ड्रन? Rent account debit to cash, so we'll be putting by rent account. In cash column how much? Bank charges children, journal entry would be what? बैंक चार्जेस की एंट्री क्या होती है? वेरी गुड, कुछ लोगों ने तुक्के से आंसर दिया बट सही दिया। सो विल बी पुटिंग बाय बैंक चार्जेस अकाउंट, बिकॉज बैंक वाले बेगर्स नहीं है जो फोन करके बुलाएंगे हेलो पैसा दो आके हमको। आखिरी ट्रांजैक्शन चिल्ड्रन हम सो कॉल्ड लेट सी चेंज कर पाते हैं कि नहीं, पहले कैलकुलेट करके समझ लें कि बैंक में पैसे कितने हैं। 25,3690 और 15 का ओडी था 8,3690 एंड 150। चलिए लास्ट ट्रांजैक्शन में रीनेम कर रहा हूं, आप एडिट करके इसको ठीक कर लीजिए। राइट डाउन, विड्रू फ्रॉम बैंक ऑल कैश इन एक्सेस ऑफ ₹500, 500 रुपए छोड़ के बैंक से पूरा पैसा निकाल लिया। बैंक में पैसे पड़े कितने हैं पहले इस पे एक नजर डाल लें। 25,3690 जमा हुआ था चिल्ड्रन, यस और नो? टोटल करके कितना आएगा? 28,690 का तो टोटल डिपॉजिट था। हाउ मच वी हैव विड्रॉन चिल्ड्रन? 15,000 प्लस 8,000 प्लस 3690 प्लस 50, 26,840 आप सो कॉल्ड बैंक से निकाल चुके हैं। सुनाई पड़ी बात चिल्ड्रन? सुनाई पड़ी बात? बात सुनाई पड़ी? चलिए
28,600, 90 is there, and 20 कितना रहा था 6,840. How much is still left there, children? माइनस कर देते हैं. 1850 रुपए आपके पास बैंक में पड़े हुए हैं और आपने कितना पैसा छोड़ के बाकी निकाल लिया? 5 मिनट छोड़ के बाकी पैसा आपने निकाल लिया. तो भाई 500 रुपए अगर आपने वहां पे छोड़ दिए तो कितने पैसे आपने इवेंचुअली विड्रॉ किए चिल्ड्रन? 1350. व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर विड्रॉइंग दिस मनी चिल्ड्रन? बैंक से निकाला है पैसा, क्या एंट्री होगी? इट्स टू बैंक अकाउंट, कैश कॉलम में 1350 एंड बाय टू बैंक अकाउंट इन कैश कॉलम 1350 एंड बाय कैश इन बैंक कॉलम 1350. अब एक ट्रिक आपको मैं ये बता दूं कि बैलेंस कैरेट डाउन वही 500 आएगा चिल्ड्रन जो आपने बैंक में छोड़ा था, मतलब ही वही है. समझ में आ गया? कैश का बैलेंस आप कर लेंगे 58,000 प्लस 1350 माइनस 25,500. इट्स 33,850 चिल्ड्रन. Let's do the total. 28,690 in bank and 59,350 in cash. Accordingly, we'll put balance brought down. ये भी वर्किंग नोट कॉपी कर लीजिए, बड़े काम की चीज है. बैंक में आपके पास कितने पैसे डिपॉजिट हुए थे, कितना विड्रॉ हुआ, कितना बचा, 500 छोड़ के आपने बाकी की कॉन्ट्रा एंट्री करनी है. ओके, सो जस्ट अडेयर टू दिस वर्किंग नोट चिल्ड्रन. 28,690 आपका डिपॉजिट था, 26,840 का विड्रॉल, द रिमाइंडर इज 1850. क्वेश्चन कह रहा है 500 रुपीज छोड़ के बाकी निकाल लीजिए. 1350 आपने बैंक से निकाल लिया. तो अल्टीमेटली ये जो 500 आपको दिया था ये आपका एक तरह का आंसर ही पहले से पता था. ओके